Okay, children, we have learned the lesson about Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of our country. Now let us complete the exercises given in the lesson, right? Number A is choose appropriate words from the box and fill in the blanks. The first one has been done for you. In the bracket, 5 words are given: scientist, astronaut, surgeon, dentist and pilot, right? The first one is already done for you. One who flies an aeroplane is called a pilot. आप सभी जानते हैं कि जो एरोप्लेन को फ्लाई करता है उसे क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। आपको ऐसे ही बताना है, द डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड, जो आपके दांतों का ख्याल रखता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? अ डेंटिस्ट, राइट, विच इज द सेकेंड लास्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। नाउ थर्ड वन, कल्पना चावला, नाम सुना होगा आपने, was a famous, this one is astronaut. Astronaut, right? एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो स्पेस में जाते हैं जो लोग, राइट, उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। कंट्री की एक फेमस एस्ट्रोनॉट थी, अनफॉर्चुनेटली एक स्पेस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। बहुत इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, तो शी वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉट। नंबर 4, अ पर्सन हु स्टडीज एंड हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वन और मोर नेचुरल और फिजिकल साइंस इज अ नंबर 1 साइंटिस्ट। Number 5, last, the doctor who specializes in surgical operations is called a surgeon, right? Number 3, right, it is surgeon, right? Let us come to exercise number B. Pick out the odd word and encircle it. यहाँ पर एक अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, अलग अलग नाउन्स दिए हुए हैं, उसमें से एक ऐसा होगा जो इन सब में मैच नहीं करता होगा, राइट? उसको एनसर्किल करना, उसको हम ऑड वर्ड बोलेंगे, राइट? जैसे सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन, इलेक्ट्रिशियन। आप सभी जानते हैं सर्जन जो वो डॉक्टर जो सर्जरी करता है, डेंटिस्ट वो डॉक्टर जो दांतों का ख्याल करता है, फिजिशियन जो नॉर्मल जिन डॉक्टर्स से आप मिलते हैं जो आपकी बीमारियों का इलाज करते हैं, और एक है इलेक्ट्रिशियन। तो आप देखेंगे कि ये तीन एक प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन को, और एक इलेक्ट्रिशियन है जो इन सब से अलग है, ये ऑड है। तो आपको इसको एनसर्किल करना है, गोला लगा देना है, ये अलग है, राइट? नंबर 2, पोएट, म्यूजिशियन, ऑथर एंड राइटर। पोएट, म्यूजिशियन, ऑथर एंड राइटर, राइट? इसमें से ऑथर, राइटर और पोएट इन तीनों का काम लिखना है। म्यूजिशियन जो है वो ऑड होगा, राइट? म्यूजिशियन ऑड होगा क्योंकि इसका काम लिखना नहीं है, इसका काम म्यूजिक प्ले करते हैं म्यूजिशियंस। अब आते हैं नंबर 3 पर, SLV3, अग्नि, एप्पल एंड मून। इसमें आप एनसर्किल कीजिएगा मून को, क्योंकि ये SLV3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3, अग्नि, एप्पल, ये सब मैन मेड सैटेलाइट है, और जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है?
तो ये तीन एक कैटेगरी में आते हैं, जबकि मून नहीं आता, तो ये ऑड वन है। अब आते हैं नंबर 4, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत। देखिए सब्जेक्ट चारों ही हैं, इनमें से ऑड कौन सा है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, संस्कृत इज अ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं है, सो इट इज अ ऑड वन, राइट। अब आते हैं नंबर 5, मदर टेरेसा, श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रामन, मैरी क्यूरी। आप देखेंगे कि ये जो लास्ट की तीन हैं, श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रामन, मैरी क्यूरी, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट्स हैं, राइट। मदर टेरेसा एक सेंट थी, राइट, और एक ह्यूमैनिटेरियन थी। वो साइंटिस्ट नहीं थी, इसलिए वो ऑड हैं। इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, राइट, कि मदर टेरेसा और सीवी रामन, श्रीनिवास रामानुजन, ये तीनों इंडियंस हैं। मैरी क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, ये इंडिया से नहीं थी, ठीक है। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर C, पिक आउट द वर्ड्स विच डू नॉट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे मिलते जुलते शब्द यहाँ पे होंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा इस ग्रुप में जो वो मीनिंग कैरी नहीं करता है, जैसे हम्बल। यहाँ पे आप देखिएगा ग्रीडी, मीक, अनअसर्टिव, अनअज्यूमिंग, राइट। तो इसमें मीक, अनअसर्टिव, अनअज्यूमिंग वो वर्ड्स हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंस नहीं चाहते हैं, राइट। ग्रीडी एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है लालची। ये एकदम अपोजिट है इन वर्ड से, मीक, अनअसर्टिव, अनअज्यूमिंग से। सेकंड वर्ड लेते हैं हाइडियस। हाइडियस मीन्स डरावना, राइट। ड्रीडफुल, घास्टली, मॉन्स्टरस, प्रिटेंशियस। इसमें ये तीनों जो पहले शब्द हैं, ये इनका अर्थ जो होता है ये हाइडियस के बारे जैसा ही होता है, राइट। प्रिटेंशियस जो एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है कि अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, राइट। क्लेमिंग इम्पोर्टेंस विदाउट जस्टिफिकेशन, कि आप उसके लायक नहीं, उसके बाद भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो प्रिटेंशियस होता है। अब आते हैं नंबर 3, इंटरफियर। इंटरफियर मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट, इंटरफियर मीन्स हैम्पर, इंटरफियर मीन्स इम्पीड, राइट। किसी के रास्ते में आना, किसी के रास्ते में रुकावटें पैदा करना, राइट। इंसिसेंट जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है कंटिन्यूस, लगातार, तो ये इससे मैच नहीं करता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, इम्पीड ये सारे के सारे इंटरफियर से मैच करते हैं। अब आते हैं कंफ्यूजन, मडल, कंजेशन, कमोशन, बीविल्डरमेंट, राइट। इनका सबका अर्थ यही होता है, कंफ्यूजन, एक्सेप्ट दिस कंजेशन। कंजेशन का अर्थ होता है कि बहुत छोटी जगह में, राइट, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए किसी भी चीज़ की, तो उसे कंजेशन कहते हैं, राइट। जबकि कंफ्यूजन, मडल, कमोशन, बीविल्डरमेंट ये कंफ्यूजन का, राइट। अब आते हैं प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, कंजर्व। इंगेज एक अलग वर्ड है, राइट, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर डी पर आते हैं, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर ब्रॉड दिया हुआ है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? नैरो, नैरो मतलब सकरा, राइट। सेकंड है SELL, सेल, सेल का होगा BUY, बाय, या आप इसको लिख सकते हैं परचेज, राइट। सेल का अपोजिट बाय भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। टॉलरेट बर्दाश्त करना, इसका होगा अपोजिट इनटॉलरेट,
राइट। क्लोज आप सभी जानते हैं अपोजिट होगा ओपन, राइट। डिम, डिम का होता है ब्राइट। अक्सर लाइट के सेंस में हम यूज करते हैं कि लाइट बहुत डिम है, लाइट बहुत ब्राइट है। ये चकाचौंध रोशनी देने वाली जो चीज़ें होती है वो ब्राइट कहलाती, चमकदार। और डिम मतलब धुंधली चीज़ है, राइट। अब आते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस। इसको फिलहाल एक सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए अभी फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं, राइट। और आएंगे मैच द एक्सप्रेशन इन ए विद द मीनिंग इन बी। एक्सरसाइज बी, येलो कलर का टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके मीनिंग्स यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए निशान भी लगा रखे हैं। इज इट क्लियर? ओके, लाइक नंबर 1 इज डिवास्टेटिंग साइक्लोन। डिवास्टेटिंग साइक्लोन एक ऐसा तूफान जो सब कुछ नष्ट कर दे। नंबर 5 में देखिए डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म। साइक्लोन का दूसरा नाम स्टॉर्म भी होता है। डिवास्टेटिंग which means destructive. So this is the match for devastating cyclone. एक नंबर 1 का मैच होगा नंबर 5। इसके मतलब भी समझते चलेंगे आप लोग। सेकंड, a lot of difficulties, बहुत ज़्यादा परेशानियां देखेंगे आप। यहाँ पर नंबर 4 में दिया many problems. It means the same thing, right? नंबर 3, lordly sum. लॉर्ड मतलब समझते हैं आप, जो बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में ये उपाधि दी जाती थी, लॉर्ड, राइट। लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डलहौजी, आपने नाम सुना होगा। ये बहुत बड़े लोग होते थे, राइट। तो लॉर्डली सम मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, राइट। नंबर 2 दिया हुआ है, राइट। इससे अपोजिट एकदम नंबर 4 वेरी लिटिल। नंबर 1 देखिए वेरी स्मॉल, राइट। वेरी लिटिल मीन्स वेरी स्मॉल। एंड नंबर 5 शॉवर्ड प्रेज, किसी की बहुत तारीफ करना, राइट। एडमायर्ड, राइट। नंबर 3 में देखिएगा एडमायर्ड, राइट। जब हम किसी के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं, फैन होते हैं, तो हम कहते हैं कि वी एडमायर दैट मैन, राइट। एडमायर्ड। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर सी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ट्रिक ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर सही या गलत बताना है। ये यहीं से आपने जो डॉक्टर कलाम पर लेसन पढ़ा है उसी में से उठाई गई हैं। लाइक अब्दुल कलाम कम्स फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल फैमिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ये बहुत जानी मानी फैमिली से थे। Is it true or false? It is false, right? It is false. APJ अब्दुल कलाम बहुत आम परिवार से थे, right? उनके फादर आप जानते हैं कि मल्लाह थे, नाव चलाया करते थे, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका परिवार कोई हाई प्रोफाइल फैमिली नहीं था। नंबर 2, his favorite subjects were English, Math, Science and Tamil. आपने पढ़ा है कि हाँ ये उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तमिल। सो इट इज ट्रू, राइट। नंबर 3, रामानंद्स फादर वाज द हाई प्रोफाइल प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। यस इट इज ट्रू, राइट। नंबर 4, अब्दुल कलाम गॉट द हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न इन 1997। यस इट इज ऑल्सो ट्रू, he got this award in 1997. He is our 10th president. No, it is false because he was our 11th president, right? Now let us study these two sentences. They hardly notice the loss and it is scarcely the size of pinhead. यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का मीनिंग हार्डली और स्कार्सली, दोनों का मीनिंग जो रहता है तकरीबन एक जैसा है, राइट। बहुत सिमिलर है ये।
हार्डली का मतलब होता है तकरीबन नहीं, ऑलमोस्ट नॉट, और स्कार्सली का मतलब भी होता है ऑलमोस्ट नॉट, राइट। लेकिन इसमें हार्डली में ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर, और स्कार्सली में शायद एक आध चीज़ की उम्मीद बचे, उसको स्कार्सली वन बोलते हैं, राइट। दैट इज द ओनली डिफरेंस ऑफ these two words, hardly and scarcely. तो आपको hardly और scarcely दोनों वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग तकरीबन एक जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट नॉट, राइट। तो इसे हम देखेंगे अगले सेशन में, क्योंकि आज की क्लास मैं यहाँ कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अगले इसमें हो सकेगा तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, या क्वेश्चन आंसर्स जो छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं वो एक सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।